दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्जाम और पॉइंट व्यू से कई डायरेक्ट क्वेश्चन हूबहू आते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन के मुद्दे पे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? 80 लीटर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। यदि अनुपात 2:1 करना हो तो कितना पानी और मिलाया जाए। क्वेश्चन बहुत तरह से सॉल्व हो सकते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए देखिए, हम बताते हैं किस किस तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मिल्क कितना है दोस्तों? मिल्क का अनुपात जो है वो 7:3 है। अब इसको करना कितना, हमको 2:1 करना है। अब ध्यान दीजिएगा ना, तो क्वेश्चन को अगर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कि ये टोटल जो मिल्क और वाटर मिल्क कितना है 80 लीटर। तो 80 लीटर मतलब क्या हुआ? 7 3 10, यानी 10 बराबर कितना हो गया 80 लीटर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8 लीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिल्क जो है वो 8 7 56 है और ये कितना है 8 के 24। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ मतलब क्या हुआ, मिल्क जो है वो हमारा 56 है और ये जो है ये कितना है 24 लीटर और दोनों मिलकर कितना है 80 है। अब हमको अनुपात जो करना है वो 2:1। मतलब क्या हुआ कि मिल्क जो है वो वाटर से 2 गुना होना चाहिए। तो अगर मिल्क वाटर से 2 गुना होगा तो अब बताइए, ये 56 है तो इसका मतलब इसको कितना होना होगा 28 लीटर, तभी तो ये इसे ही 2 गुना होगा। तो अब 24 लीटर पहले से था, 4 लीटर और मिला दिए तो कितना हो गया 28 लीटर, यानी 4 लीटर वाटर हमको अलग से मिलाना पड़ेगा। अब इसमें क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आप एग्जाम में कितना जल्दी बना सकते हैं। अब बताइए इसमें क्या करेंगे हम, तो इसको बराबर कहाँ बराबर करेंगे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन यहाँ सिंपल कर रहा था तो हम क्यों जाएंगे बराबर करने, है ना। तो अब सिंपल, अब कोई कभी कभी क्या होता है कि चलो ये मिल्क तो बराबर है, क्वेश्चन में मिल्क तो बराबर है, मिल्क तो चेंज हो ही नहीं रहा, बराबर कर दो, 2 इसमें गुना किए 7 इसमें गुना किए, पता नहीं कैलकुलेशन कितना फास्ट हो जाएगा। इसी में उलझ के हम रह जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें इसको अच्छे ढंग से समझना होगा कि कौन सी विधि कहाँ लानी है। अब बताओ इसमें बराबर करने जाकर बहुत लफड़ा हो जाए। देखिए बराबर करके हम दिखा देते हैं ना, विश्वास नहीं होगा आपको। 7 दूनी कितना हो गया 14, 3 दूनी कितना हो गया 6, ये हो गया। अब ये इसको, इसका रेशियो अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 7 दूनी 14, इसमें भी 7 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 7, यानी कि ये हो गया 14 6 और ये 14 7। अब देखिए 14 और 6 ये टोटल मिलके कितना क्वेश्चन में 80 है, तो यानी 20 बराबर कितना हो गया 80, तो 1 बराबर कितना हो गया 4। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले पानी था 6 लीटर, अब कितना हो गया 7 लीटर, तो बढ़ कितना गया 1 यूनिट ना, तो 1 यूनिट तो 4 लीटर के बराबर आंसर यहाँ भी आ गया। तो देखिए आप इसमें भी सॉल्व करेंगे उतना ही समय, इसको भी सॉल्व किए वही लगा। तो दोनों में अंतर क्या है, इसमें थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगा, सॉल्व हो गया। तो देखिए दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम मिल्क और वाटर को बराबर कर दिए तो भी सॉल्व होगा, नहीं करेंगे तो भी सॉल्व होगा। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है, दूध का 1/3 भाग निकाल कर उतना ही पानी मिलाया जाता है और यह क्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप गठरी बांध के लिख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम फार्मूला खोजते हैं। फार्मूला भी हम बताएंगे, फार्मूला भी हम बताएंगे, आप उसके लिए टेंशन ना लें, पहले समझ तो लीजिए कैसे बनता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध और 1/3 भाग निकाल लिया गया। ध्यान दीजिए, इसी का तो खेल है 1/3 भाग का, बाकी का खेल ही नहीं है। अगर 1/3 भाग हम दूध निकाल लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, ध्यान दीजिएगा कि अगर 1/3 भाग निकाल लेंगे तो बचेगा कितना 2/3 भाग, नहीं ना बचेगा, क्योंकि 3 भाग में से 1 भाग गायब हो गया तो बचा कितना 2 भाग। अब ध्यान दीजिएगा, यह क्रिया कितनी बार दोहराई जाती है 2 बार दोहराई जाती है ना। तो इसका मतलब है 81 लीटर में से पहले 2/3 निकाले कि नहीं निकाले, फिर दूसरी बार हमने क्या किया, जो बच गया उसमें से भी 2/3 हम निकाल लिए। इतना चीज समझ में आया, क्योंकि पहली बार भी 2/3 निकालो, दूसरी बार भी 2/3, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन दोहराया गया है। तो इसको काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा 9 9 के 54 लीटर। इसका क्या मतलब हुआ, देख लीजिए, 9 के 36 लीटर।
इसका क्या मतलब हुआ कि ध्यान दीजिएगा 3 भाग में से 2 भाग क्या बचा था, दूध। तो इसका मतलब हुआ कि 81 लीटर में कितना लीटर दूध बच गया, 36 लीटर दूध बच गया। तो अगर 36 लीटर दूध बच गया तो पानी कितना हुआ, ये क्या हो गया हमारा दूध। तो पानी कितना हो गया 81 - 36, ये कितना हो जाएगा 45 लीटर। होगा कि नहीं होगा, ध्यान से समझे। यानी 3 में 1 भाग निकाल लिए तो 2/3 ना बचा, तो 2/3 बचा। 2 बार ये क्रिया हो रही है तो हमने 2 बार क्रिया कर दिया, इसका 2 बार क्रियाक्रम कर दिया। तो 2 बार क्रिया करने के बाद दूध कितना बच गया 36 लीटर। जब 36 लीटर दूध बच गया तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी कितने होगा, दूध पूरा मिश्रण में से इसको निकाल दीजिए। क्यों 81 लीटर मिश्रण क्यों है, क्योंकि जितना हम दूध निकाल रहे हैं ना उतना ही पानी भी डाल रहे हैं, तो मिश्रण चेंज होगा नहीं होगा। ठीक है, तो 81 में से 36 गया तो 45 लीटर हो गया। आपसे क्या पूछा, दूध और पानी का मिश्रण यानी मिल्क और वाटर का मिश्रण कितना हो जाएगा 36:45। 9 चौके 36, 9 पचे 9 चौके 36, 9 पचे 45 यानी 4:5 हो जाएगा। देख लीजिए। तो अब ट्रिक क्या है, देखिएगा ट्रिक न कट के है यहीं पर आएगा। अब जितनी बार दोहराएगा ना उतना गुना कर दे। 3 बार कहेगा 3 बार गुना कर देते, 4 बार कहेगा 4 बार गुना कर देंगे। जितनी बार कहेगा उतनी बार गुना करते चले जाएगा। सॉल्व हो गया। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए और बी की वार्षिक आय 4:3 है और यदि उनका खर्च 3:2 के अनुपात में, यदि प्रत्येक 600 रुपये की बचत करता है तो ए की वार्षिक आय ज्ञात करें। मतलब क्या हुआ दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये ए है ये बी है, इसका आय जो है आय का अनुपात दिया हुआ है 4:3 और खर्च का अनुपात जो दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है 3:2। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और दोनों 600 रुपये की बचत कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि 4 में से, अब देखिए बचत कैसे निकालेंगे, बचत कैसे निकालेंगे, जितना हम कमाते हैं और जितना हम खर्च कर दिए उसको घटा देंगे तो बचत ही नहीं निकलेगा। तो 4 में से 3 गया तो कितना हो गया 1, और इधर 3 में से 2 गया तो 1। दोनों का बचत बराबर है कि नहीं है, बचत बराबर है, नहीं है तो अगला सवाल है। अगर बचत बराबर ना होगा अनुपात में तो क्या होगा अगले सवाल में। ठीक है, तो यानी 1:1 में क्या करता है बचत, क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों 600 रुपया का बचत करता है, दोनों प्रत्येक अलग अलग 600 रुपया बचत करता है। तो एक 600 के बराबर हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, एक की आय ज्ञात करे, तो एक का आय कितने हो जाएगा 4 × 600 यानी कितना हो गया 2400 रुपया। देख लीजिए, ये कब, ध्यान दीजिएगा, जब बचत दोनों का बराबर हो, रेशियो दोनों का बराबर आए बचत का, तब। नहीं तो अगला सवाल देखिए, है ना, हमको बताना। इस टाइप हम दूसरी विधि से भी बना सकते, किस विधि से, जो अगला सवाल में है। इस सवाल में नहीं बताएंगे, अगले सवाल में बताएंगे, क्योंकि वहाँ इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 2 व्यक्तियों की आय 5:3 में है, यदि उनका खर्च 9:5 में है, यदि वो क्रमशः 2600 और 1800 रुपये की बचत करता है तो उनकी आय याद करें। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उससे अलग है। 2 व्यक्ति मान लेते हैं, कोई ए है और एगो बी है। इसका आय जो है वो क्या है 5:3 है, ये आय हो गया। अब बचत कितना है जल्दी से बताइए, बचत है 9:5, यही ना है। तो यदि दोनों मिलकर के, ये खर्च हो गया 9:5, यदि दोनों मिलके क्रमशः ये 2600 रुपया बचाता है और ये 1800 रुपया बचाता है, ये क्या हो गया बचत हो गया। तो आपसे पूछा दोनों की आय क्या हो, बताइए कैसे बनाएं। इसमें देखिए यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, नहीं होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, एक तरीका है हमारे पास। क्या तरीका है, हम इसकी आय को x मान लेते हैं, तो यानी 5x। अब देखिए आय में से अगर हम बचत को घटा दें तो क्या मिलेगा, हमें खर्च मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 5x में से अगर हम 2600 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, खर्च बचेगा। और खर्च कितना है 9 है कि नहीं है। अब सेम वही रूल बटे में, यदि बी वाला में भी वही करेंगे, 3x में से 1800 घटा देंगे तो क्या हमको बचत कितना मिलेगा 5 रुपया बचत मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
देख लीजिए, हम कुछ नहीं किए हैं, बस उसके आय में से बचत को घटा दिए, खर्च मिल गया, और इसके भी आय में से बचत घटा दिए तो खर्च मिल। अब कहेगा सर आय में से खर्च घटाएंगे तो भी तो बचत ही मिलेगा ना, तो इसमें से इसको काहे नहीं घटाएं। अब देखिए, इसको अलग मानना, इसको y मानना पड़ेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करने में 2 चर वाले रैखिक समीकरण आएंगे, उसको सॉल्व करने में बहुत समय लग जाएगा, इसको सॉल्व करने में समय नहीं है ना, क्योंकि एक ही चर में है ना ये। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये इधर जाके गुना होगा और ये इधर 25x माइनस डबल शून्य 6 पंचे 30, 5 दूनी 10 3 13 बराबर में ये इधर जाएगा 9 तिया 27x, और ये कितना हो जाएगा 18 नमा 162, यहाँ लिख देते हैं 162 अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x को अगर इधर लाएंगे तो 27 में से 25 गया तो -2x, ये प्लस में उधर जाएगा तो सॉरी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा कितना 2800 माइनस में, ये क्या हो गया कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 1400। तो अब देखिए a की आय कितनी हो जाएगी 5 गुने 1400, 14 पंचे 70 7000, और इसकी आय कितनी हो जाएगी 14 तिया 42, कितना हो गया 4200। तो ये भी तरीका है जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई गुना भाग नहीं, थोड़ी सी गुना भाग है, उतना तो आपको दिमाग में करना ही पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो जल्दी सॉल्व नहीं होगी सवाल। तो दोस्तों अब वो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियोज़ को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हमने आपसे वादा किया था सिक्का का ये दूसरा टाइप का सवाल है। यदि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के, यदि कुल सिक्कों की संख्या 175 है एवं उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है, ये ध्यान देना है, और कुल धन राशि ज्ञात करें। मतलब क्या कह रहा है ना कि यहाँ पर ये इतना दे तो समझ में आ गया, ये समझना बहुत जरूरी है कि उन सभी प्रकार के सिक्कों की जो धनराशि है, राशि जो है वो बराबर है। मतलब क्या हुआ 1 रुपया और 50 पैसा और 25 पैसा के जो सिक्के हैं ना, इनकी धनराशि बराबर है, मतलब ये 1:1 में, यही है, इसी को कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या हुआ, ये अनुपात नहीं लिखेंगे तो चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा 1 रुपया का जो सिक्का, नहीं ये लिखते हैं चलिए दोस्तों, है ना, 1 रुपया का जो सिक्का है, 50 पैसे का जो सिक्का है और 25 पैसे का जो सिक्का है, टोटल मिला के 175 है। तो कुल धनराशि ज्ञात करनी, कितना उसमें राशि है टोटल, और इस सब का अनुपात क्या है बराबर है, मतलब धनराशि क्या है बराबर है, मतलब सब जितना है बराबर संख्या में। अब ध्यान दीजिएगा, तो अगर 1 रुपया का है, अगर 1 रुपया होने के लिए 1 सिक्का चाहिए, लेकिन 50 पैसा को 1 रुपया होने के लिए क्या चाहिए 2 सिक्का चाहिए कि नहीं चाहिए। इसको x में ले लेते हैं, ये x हो गया, ये भी कितना हो जाएगा 1x ये है, और ये भी कितना हो जाएगा 1x। अब ध्यान दीजिएगा 1 रुपया का 1 सिक्का होने के लिए 1 चाहिए, लेकिन 50 पैसे को 1 रुपया होने के लिए कितना सिक्का चाहिए 2, और 25 पैसा को 1 रुपया होने के लिए 4 सिक्का चाहिए, तभी तो वह 1 रुपया होगा। अब क्वेश्चन पढ़िएगा कि सब को मिला के जो सिक्का है ना वह कितना है 175 को है कि नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इसको जोड़िए, 4 2 6 1 7 7 x बराबर 175, x बराबर क्या हो जाएगा 175/7, 7 दूनी 14 7 पंच 35, मतलब क्या हुआ तीनों 25-25 को सिक्का है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कुल धनराशि क्या होगी। तो अगर 1 रुपया वाला 25 को सिक्का होगा तो कितने हुआ 25 रुपया, अगर 50 पैसा वाला 25 को सिक्का होगा तो 12.5 रुपया, मतलब 12.5 रुपया, और 25 पैसा वाला अगर होगा तो कितना हो जाएगा 4 से भागा दीजिए, 6 चौके 24, 1 यानी कि ये हो जाएगा 4.16, यानी बढ़ते चला जाएगा, कटेगा नहीं ये, है ना। 4 से भगा देंगे 6 चौके 24 कट जाएगा दोस्तों, सॉरी 6 चौके 24 हो गया, 1 बचा, 4 दूनी 8, 8 5 चौके 20, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको जोड़िए, 5 1 5, 5 2 7, 5 2 7 4 11, 2 1 3 1 4, यानी टोटल जो रुपया है उसमें कितना है 41.75 रुपया। देखिए इससे पहले हम क्या बताए थे, इससे पहले हम बताए थे इतना रुपया दिया, लेकिन इस बार सिक्का दिया हुआ है, अनुपात कहिएगा नहीं दिया हुआ, देखिए दिया हुआ है अनुपात, क्वेश्चन को तो पढ़िए आप, है ना। इस तरह से हम सारा का सारा निकाल लिए दोस्तों।
तो हमें उम्मीद है दोस्तों आपको आज की सेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी होगी तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल भी, ऐसा नहीं कि नहीं है ना। हम आपको सिनेमा घर ले जाएंगे, फिल्म दिखाएंगे और वहाँ से क्वेश्चन भी बनवा के लाएंगे, है ना दोस्तों। तो कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।